शुरुआत में किसी ने इस आपदा को गंभीरता से नहीं लिया। समंदर किनारे छुट्टी मना रही एक लड़की ने जब एक रहस्य नोटिस किया, तब जाकर सबका ध्यान गया। दूर समुद्र में एक मालवाहक जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद परिवार वाले आराम से बीच पर मिठाइयों का लुत्फ ले रहे थे, पर लड़की अब भी उस जहाज को एकटक देख रही थी। परिवार ने अंदाजा लगाया कि शायद कहीं पास में कोई पोर्ट हो, इसलिए सबने इसे नजरअंदाज कर दिया और रिलैक्स करने लगे। लड़की ने माँ को बताया कि जहाज बहुत पास आ चुका है। माँ उठी और देखा तो वो भी घबरा गई। उन्होंने अपने पति को जगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का आना अब बहुत पास था। थोड़ी ही देर में बीच पर मौजूद टूरिस्ट भागने लगे। शुक्र था कि वो कंट्रोल से बाहर जहाज समय पर रुक गया और कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन लड़की का परिवार जल्दी ही वापस अपनी हॉलिडे विला लौट आया। रास्ते में वो दोनों भाई बहन अभी भी उस डरावनी घटना के बारे में सोच रहे थे। घर पहुंचते ही माँ ने इंटरनेट पर घटना की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। पिता भी कुछ नहीं कर सके। उसी वक्त विला के बाहर अचानक एक हिरण आ खड़ा हुआ। पिता ने कहा, ये तो लकी साइन है। हिरण अक्सर शुभ माना जाता है। लेकिन क्या वाकई? शाम को सबने डिनर साथ किया, पर रात होते होते भी नेटवर्क नहीं लौटा। सोने की तैयारी हो ही रही थी कि दरवाजे पर अचानक कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जंगल के बीच इस तरह का सन्नाटा और अजनबी की दस्तक किसी को भी डरा दे। जैक ने दरवाजा खोलकर देखा। बाहर एक महिला और उसकी बेटी खड़ी थी। जैक हैरान रह गया, क्योंकि वो महिला बेला को जानती थी। असल में जैक का परिवार जो विला किराए पर लेकर आया था, वो महिला उसी विला की मालकिन थी। कुछ दिन पहले उन्होंने बेला से ऑनलाइन विला रेंट की बात की थी, लेकिन अब शहर में बिजली और इंटरनेट दोनों बंद थे। उसका घुटना खराब था, इसलिए ऊंची बिल्डिंग तक नहीं चढ़ सकती थी। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ वहीं रहने की इजाजत मांगने आई थी। जैक ने तुरंत हाँ कर दी, पर बेला को शक था। वो पक्का नहीं था कि महिला सच बोल रही है या नहीं। महिला ने माफी के तौर पर आधा किराया लौटाने का ऑफर दिया, बस एक रात रहने देने की गुजारिश की। वो एक तरफ रखे अलमारी की ओर गई और चाबी से दराज खोलकर कुछ कैश और एक पिस्टल निकाली। यह देखकर बेला और चौंक गई। उसने जैक को ऊपर बुलाया, बोली, अगर उसके पास चाबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मालिक है। हो सकता है वो कोई चोर हो। जैक ने कहा, अगर वो सब जानती है और इतनी सहज है, तो यकीनन असली मालकिन ही होगी। बेला ने जवाब दिया, या फिर उसके पास मास्टर की हो। इतनी असमंजस के बीच जैक ने फैसला लिया, अगर कुछ भी अजीब लगता है तो उन्हें तुरंत निकाल देंगे। जैसे ही जैक नीचे आया, वो महिला आराम से कॉकटेल बनाकर इंतजार कर रही थी। जैक को ड्रिंक बहुत पसंद आई, पर बेला अब भी सतर्क थी। उसने महिला से आईडी दिखाने को कहा। महिला ढूंढने लगी, लेकिन कई मिनट बाद भी आईडी नहीं मिली। इसी बीच टीवी पर अचानक अलर्ट आने लगा, और जो कुछ स्क्रीन पर दिखा वो सबको हिला देने वाला था। देश भर में बिजली और नेटवर्क ठप था। शहरों में अफरा तफरी मच चुकी थी। अब बेला के पास कोई चॉइस नहीं बचा था। महिला और उसकी बेटी को एक रात के लिए रुकने देना पड़ा। रात को टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई। किसी मिस्ट्री ग्रुप ने पूरे देश की साइबर सिस्टम पर हमला किया था। अगली सुबह बेटी जैसी ने पूछा, नेट नहीं है, मैं फ्रेंड्स का एंड देखना चाहती हूँ। बेला ने समझाया, बस थोड़ी देर और। फोन में कल की रात की न्यूज फ्लैशेस देखकर जैसे ही बेला जैक को दिखाने लगी, वो सारे आर्टिकल्स गायब हो गए। बाहर जैसी ने देखा कुछ हिरण विला के पास मंडरा रहे थे। वो पास गई तो पाया कि जंगल में हजारों हिरण घूम रहे थे। सीन डरावना था।